आप चाहे कोई भी हो या कहीं से भी हो, खाना बहुत बड़ी चीज होती है। ये इंसान का ईंधन है। हालांकि हम बरसों से इसे और अच्छा और स्वादिष्ट बनाने में जुटे हुए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने कहीं कहीं पर गलतियां भी की हैं। और मैं यहाँ पिज्जा ऑन पाइनएप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि लोग या तो जीने के लिए खाते हैं या वे खाने के लिए जीते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई क्रेजी फूड पसंद है तो आप शायद एक अलग कैटेगरी में आते हो। तो पेश है कुछ ऐसे पकवान जिन्हें शायद होना ही नहीं चाहिए था। नंबर 20, डिब्बा बंद पूरा चिकन। अब मुझे नहीं पता कि ये स्वीट सू कौन है, लेकिन उसको बहुत सारे जवाब देने होंगे। एक पूरी तरह से परफेक्ट चिकन को केन में ठूंसने का आइडिया बेवकूफी भरा तो है ही, ये दुनिया भर की मुर्गियों की बेइज्जती भी है। चिकन को जब केन से निकालते हैं तो ये इस तरह पिचका हुआ और ग्रीस में लथपथ होता है जैसे इसने प्लास्टिक का पोंचो पहना हुआ हो। मैं डिब्बे में बंद इस बेहुदा चीज को तभी खाऊंगा जब परमाणु युद्ध छिड़ जाए और बंकर में छुपे होकर मेरे लिए खाने का ये आखिरी आइटम बचा हो। नंबर 19, ब्लैक हॉट डॉग। क्या आपको जली हुई चीजें खाना पसंद है? ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन जाहिर है चारकोल के रंग में इस बेहूदगी का आइडिया जिस किसी को भी आया था उसने उल्टा ही सोचा होगा। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि ये 1 फुट लंबा निंजा डॉग ना सिर्फ जापान से बल्कि जापानी आइकिया से आया है। इससे सब कुछ साफ हो जाता है कि ये खाने योग्य बम्बू के चारकोल से बनाया गया है। आइकिया जापान की 10वीं सालगिरह मनाने के लिए इसे डिटॉक्स करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं तो इसे देखकर हर जगह डिटॉक्स करने वाला हूँ भाई। नंबर 18, रेंच ड्रेसिंग सोडा। रेंच अमेरिका की सबसे लोकप्रिय ड्रेसिंग है। ये पगले कॉमेडियन एरिक आंद्रे का पसंदीदा प्रॉप है और ये सबको पता है कि ये बफेलो विंग से लेकर पेपरोनी पिज्जा तक सबके साथ अच्छा लगता है। लेकिन लेस्टर नामक एक निराले फूड साइंटिस्ट ने इसे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया जो बिल्कुल मेल नहीं खाती, सोडा। हालांकि मैं लेस्टर की खोज की कदर करता हूं, लेकिन मुझे उल्टी जैसा लगने लगता है जब मैं एक ऐसे हर्बी लिक्विड के बारे में सोचता हूं जिसमें क्रीम भी हो और बुलबुले भी। खट्टे दूध के साथ चाइप्स किसे खाना है? लेस्टर के पास ट्राई करने के लिए दूसरे फ्लेवर्स भी हैं, जैसे कि कद्दू पाई, स्वीट कॉर्न या बेकन सोडा, लेकिन मैं कार्बोनेटेड रेंच तक ही अपनी लिमिट रखूंगा। नंबर 17, माउंटेन ड्यू फज। जैसे कि ग्रीन फज का आइडिया ही काफी नहीं था, तो इस पर एक कुकी कन्फेशनर ने इसकी कैरमल की अच्छाई को रेडियो एक्टिव बनाने का फैसला किया। दुनिया भर के डेंटिस्ट इस पर जश्न मना रहे होंगे क्योंकि ये कैविटी पैदा करने वाले सबसे बड़े 2 पदार्थों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कम से कम मैं तो $12 के इन खट्टे मीठे हल्के टुकड़ों को खाने से बचूंगा भाई। नंबर 16, लॉबस्टर फ्लेवर वाली आइसक्रीम। मुझे गलत मत समझिए, मैं आइसक्रीम के फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बहुत बड़ा फैन हूँ। बेन एंड जेरी का क्लासिक फिश फूड नहीं होता तो हमारा क्या होता, लेकिन अपनी आइसक्रीम में केकड़े के टुकड़े किसी ने नहीं मांगे थे भाई। फिर भी बेन और बिल के चॉकलेट एम्पोरियम ऑफ मैन ने यही करने का फैसला किया। इस लॉबस्टर आइसक्रीम के बारे में सोचकर ही मैं एक छोटे से पेड़ पर लंबी वॉक करना चाहता हूँ। लेकिन मैन से हमें और क्या उम्मीद थी भाई? शायद हमें सिर्फ लॉबस्टर रोल से ही काम चलाना चाहिए दोस्तों। नंबर 15, फ्लफ स्क्रीमर। शुइलकिल काउंटी पेंसिल्वेनिया के बीचों बीच एक राक्षस घूम रहा है। ये चिपचिपा मीट भरा, मसालेदार और चबाने के लिए बना है और ये आपकी आंतों पर हमला करने के लिए आ रहा है। पेश है फ्लफ स्क्रीमर, एक ग्रिल्ड हैमबर्गर जिस पर प्याज, मक्खन, मिर्च पेस्ट और मार्शमेलो फ्लफ का टॉप अप है। ये बर्गर 70 के दशक से बस इसी जगह मिल रहा है और ये एक सिटिंग में ऐसे 14.5 स्क्रीमर्स खाने का रिकॉर्ड बना चुका है। क्या वो व्यक्ति जिंदा बचा होगा? कौन जानता है, लेकिन एक बात पक्की है कि हालांकि इस बर्गर को होना नहीं चाहिए था, मुझे खुशी है कि ये है। नंबर 14, समुद्र घास की पाई। कनाडा का प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कभी दुनिया का आयरिश मॉस का कैपिटल था और बजीजोस में क्या है मैंने आपको पूछते हुए सुना है। ये वास्तव में एक प्रकार का समुद्री शैवाल है जिसमें कैरेजेनिन होता है और आइसक्रीम और टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाला थिकनेस एजेंट है। स्थानीय लोगों ने सोचा कि इस समुद्री शैवाल को किसी डेजर्ट में डालना एक अच्छा आइडिया होगा और बस इसी तरह सी वीड पाई का जन्म हुआ। मुझे लगता है कि इसको खाना उसी समय ठीक होगा जब आप किसी द्वीप पर फंस गए हैं और स्टफ से घिरे हुए हैं, लेकिन सी वीड तो आखिर सी वीड होता है और अगर ये मेरी बेशकीमती पाई के आसपास भी दिख गया तो मैं सहन नहीं करूंगा। नंबर 13, फ्रूट पिज्जा। पिज्जा पर फलों को प्लेस करना शायद दुनिया के सबसे विवादास्पद टॉपिक्स में से एक है। ज्यूरी अभी भी अनानास के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इस तरह की चीज को एक जुर्म करार दे देना चाहिए। हालांकि कुछ अरेंजमेंट्स में ये सुंदर दिख सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ये पूरी तरह से गलत है। एक पॉइंट पर आकर आप खुद भी सोचने लग जाएंगे कि क्या ये वाकई में पिज्जा ही है। मुझे लगता है कि हम सभी इस सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन फिर
टमाटर भी एक फल है, इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि ये मामला कभी सुलझ पाएगा। नंबर 12, फर्मेंटेड शार्क। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ फूड्स को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। बोलने से कई संस्कृतियों को ठेस पहुंच सकती है। फ्रांस में हर कोई मेंढक के पैर पसंद नहीं करता और ब्रिटेन के बाहर कोई भी जेली डील पसंद नहीं करता, लेकिन आइसलैंड की फर्मेंटेड शार्क देखकर हमें ये पूछना ही पड़ेगा कि भाई वे लोग आखिर सोच क्या रहे थे। ग्रीनलैंड शार्क जब ताजी होती है तो जहरीली होती है और यहाँ तक कि इसके फर्मेंटेड मांस में भी बड़ी मात्रा में अमोनिया होता है, जिस कारण इसमें से पेशाब और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जैसी तेज गंध आती है। इस हैकरल को विश्व प्रसिद्ध फूड राइटर एंथनी बॉर्डन कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, ये सबसे खराब, सबसे घिनौनी और भयानक टेस्ट वाली चीज है जो उन्होंने आज तक खाई है। जबकि यूके स्थित शेफ आइसले हेरिट कहते हैं कि ये किसी पेशाब से भरी हुई मिर्च को चबाने जैसा है। तो अगर कोई मेरे पास इन बदबूदार क्यूब्स लेकर आने की कोशिश करेगा तो उसकी हालत इस आदमी की जैसी कर दी जाएगी भाई। नंबर 11, कासू मार्जू। चीज के बिना ये दुनिया बड़ी नीरस जगह हो जाएगी, लेकिन एक विशेष चीज के ना होने से ये सुरक्षित जगह हो सकती है। ये कैसू मार्जू है, एक सार्डिनियन चीज जो कि बेसिकली पेकोरियन होता है। बस फर्क ये है कि मैगोट से ये भरा हुआ होता है। ये चीज यूरोपीय संघ में अवैध घोषित हो चुकी है, लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट में मिल जाती है। इसको बनाने के लिए एक चीज फ्लाई को एक पेकोरिनो के व्हील पर अंडे देने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद मैगोट्स इसे खाकर अंदर घुस जाती हैं। सार्डिनियंस का दावा है कि चीज को खाने के टाइम तक मैगोट्स जिंदा होना चाहिए, वरना ये जहरीला हो जाता है। कैसू मार्जू खाने से जलन हो सकती है और कई दिनों तक ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन पर कुछ रेंग रहा है और आपकी आंतों में लार्वा का इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। क्या मुझे कुछ और भी कहने की जरूरत है? नंबर 10, पीनट बटर मेयोनेज सैंडविच। मैगोट चीज की तुलना में ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी तबीयत बिगाड़ सकता है। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान PB&M प्रोटीन साउथ के परिवारों का खास भोजन बन गया था, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट का हाई कैलोरी कॉम्बिनेशन था। मेयोनेज को उस समय के रस्टिक पीनट बटर के खुरदरेपन को कम करने के लिए यूज किया जाता था, ताकि वो ठीक से फैल सके और खाने में स्वादिष्ट लगे। आजकल ये बहुत आसानी से स्प्रेड किया जा सकता है और नट बटर ज्यादा ऑयली होते हैं, जिनको पतला करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सीरियसली, ये सिर्फ पीनट बटर और मेयोनेज है। क्या आप किसी पर विश्वास करेंगे कि अगर वो कहे उन्होंने इस कॉम्बो को एंजॉय किया था? हाँ, अगर वो आपकी बिना दांतों वाली दादी हो तो फिर बात कुछ और है। नंबर 9, टूमो मिंट वनीला मिल्क। अब चलते हैं मिंट आइसक्रीम पर और मिंटी मिल्क को हेलो बोलिए। अगर आपको अपने दांत ब्रश करने के बाद दूध पीकर उपकाई खाने का बहुत शौक है तो ये ड्रिंक बिल्कुल आपके लिए है। टूमो ने इस भयानक हरे दूध को सेंट पैट्रिक दिवस पर रिलीज किया, क्योंकि ये एक ऐसा हॉलिडे है जब सबको इजाजत होती है किसी भी चीज को हरे में बदलने की, और इसे जल्द ही बंद भी कर दिया गया था। ये दूध का हरापन था या इसके स्वाद की विचित्रता, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि इस प्रोडक्ट पर कैपिटलिज्म के नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस ने काम किया और परिणाम स्वरूप इसकी हस्ती मिट गई। नंबर 8, सुशी पिज्जा। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि दुनिया में जिस खाने को देखो उसे लोग पिज्जा बोल देते हैं, तब खुशी प्रकट होती है। इस तथाकथित सुशी पिज्जा का आविष्कार टोरंटो में 1993 में कोरू ओहसादा नामक एक व्यक्ति ने किया था। वो बचे खुचे सुशी राइस को पैटीज में जमा देता था, जिसे अगले दिन तल कर उस पर मछली से टॉप अप कर दिया जाता था। बस ऐसे ही सुशी पिज्जा पैदा हो गया। ओहसादा का बैकग्राउंड फ्रेंच कुकिंग का है और वो एक प्रशिक्षित सुशी शेफ नहीं है। इससे समझ में आता है कि क्यों उसने सुशी और पिज्जा दोनों के खिलाफ आर्टिस्टिक अपराध कर डाला। हालांकि मैं ओसादा के आविष्कार का सम्मान करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये पिज्जा नहीं है और ये भयानक चीज भी पिज्जा नहीं है। मुझे सोया सॉस से आंखें धोनी पड़ेंगी मेरे भाई। नंबर 7, डिब्बा बंद मछली का मुंह। रूसी भोजन को और बदनाम होने की जरूरत नहीं है। जब आप उनके व्यंजनों के बारे में सोचते हैं तो मसालेदार हेरिंग, बोस्ट और वोदका दिमाग में आते हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो उस रेपुटेशन को और खराब कर सकती है तो वो है डिब्बा बंद मछली का मुंह। उनमें से एक ने तो लगता है कि अपने दांतों का एक स्वस्थ सेट भी मेंटेन कर लिया है। मुझे नहीं मालूम कि ये सब खाता कौन है या फिर इन्हें किस डिश में यूज किया जाता है, लेकिन ये वो चीज है जिसे ज्यादा बड़ा होने से पहले मैं टॉयलेट में बहा देना चाहूंगा। नंबर 6, दूध की ग्रेवी में कैंड सुअर का दिमाग। कयामत के बाद भूखे मरने की जब नौबत ना आ जाए ना, तब तक आप जिन फूड्स को नहीं खाएंगे उनमें से मैं एक को यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। पोर्क ब्रेन इन मिल्क ग्रेवी। मुझे नहीं लगता भाई कि इसके बारे में और अधिक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है कि इसको क्यों नहीं होना था, क्योंकि आप इससे ज्यादा भूख मारने वाले शब्दों का कॉम्बिनेशन शायद ढूंढ नहीं पाएंगे। किसी कारण से दिमाग के ये टुकड़े एक साउदर्न डेलिकेसी हैं। इन्हें या तो डीप फ्राई किया जाता है या फेंटे हुए अंडों के साथ एंजॉय किया जाता है, ताकि हमारे सुबह के ज़ॉम्बी को संतुष्ट कर सकें। किसी को जानकर ये हैरानी नहीं होगी कि मार्केट में अकेले पोर्क ब्रेन बचे हैं, इसलिए इन्हें जिंदा हालत में खरीदना अच्छा होगा।
नंबर 5, चेरी ब्लॉसम फ्लेवर्ड लेज। क्या आपको पतझड़ में भी ये एहसास होता है जिसमें आपको एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ से एक बड़ा टुकड़ा काटने का मन करता है? वेल, शुक्र है लेज के जापानी डिवीजन का कि अब आप ऐसा कर सकते हैं, या कम से कम तब कर सकते थे जब ये चिप्स उपलब्ध थे। चिप्स के एक बैग की बजाय इसका फ्लेवर किसी साबुन की बट्टी जैसा लगता है। पता नहीं लेज ने क्या सोचकर इसको बनाया, लेकिन यार इसका बैग बड़ा मस्त लग रहा है। नंबर 4, गमी बेयर ब्रेटवुर्स्ट। ह्यूगो मिनेसोटा के एक छोटे से शहर में स्पेंडर ग्रंडहोफर नामक एक कसाई ने परफेक्ट ब्रेटवुर्स्ट बनाने का राज जान लिया है। वो है गमी बेयर। एक मजाक के रूप में जो शुरू हुआ वो एकदम से बड़े लोकप्रिय सॉसेज में डेवलप हो गया, और अब वो अंगूर कूलर जैसे पदार्थों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो बच्चों, जब आप पदार्थों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यही होता है। हालांकि इस भयंकर सॉसेज को शायद कभी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस बात की खुशी है कि किसी ने हर एक जर्मन को एक साथ इरिटेट करने का तरीका ढूंढ लिया है। नंबर 3, रेनबो ग्रिल्ड पनीर। क्या आप रेनबो उगने वाले यूनिकॉर्न टाइप की व्यक्ति हैं? वेल, क्या मेरे पास आपके लिए ग्रिल्ड चीज सैंडविच है। 2016 में एक ऐसे ट्रेंड की शुरुआत हुई जिसमें चीज के अलग अलग कटोरों में लोग अलग अलग किस्म की फूड डाई मिलाने लग गए। इसे फिर ब्रेड की स्लाइस के बीच फैला दिया जाता था, जिससे ये एक विली वोंका स्टाइल का चीज हैमक बन जाता था। ये साफ सुथरा DIY ट्रिक आपके इंद्रधनुष प्रेमी साथियों को इम्प्रेस करने का अच्छा तरीका है, और जबकि इस तरह की चीज शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये है। नंबर 2, फ्राइड चिकन आइसक्रीम। जापान को हमने जितने फूड्स के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, ये शायद उसमें सबसे मस्त है। ये दुनिया के 2 सबसे ज्यादा चटकारे लेकर खाए जाने वाले फूड्स को एक निवाले में मिला देता है। जाहिर है कि मैं फ्राइड चिकन आइसक्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ। 2016 में, जो कि फूड्स के लिए एक महान वर्ष था, फुकुओका में हुए एक फ्राइड चिकन फेस्टिवल में करेज के फ्लेवर वाली सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम पेश की गई। जापानी में करेज का मतलब फ्राइड चिकन होता है। सूत्रों के अनुसार मुर्गी वाली ये आइसक्रीम मीठी और नमकीन होने के साथ फ्रेशनेस से भरी थी। ये पेरू के आइसक्रीम के क्रूर अप्रैल फूल जोक के बाद एक स्वागत योग्य समाचार था, क्योंकि पेरी ने तो चिकन विंग फ्लेवर वाली आइसक्रीम रिलीज करने का दावा किया था। एक बार फिर जापानियों ने कुछ ऐसा बनाया जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इस दुनिया को एक बेहतर जगह समझा। नंबर 1, स्पैगेटी और मीटबॉल कॉर्न। क्या ये एक इटालियन हैंड के पूरी तरह से मम्मी बन जाने की वजह से हुआ है? जो भी हो, ये उनको रुला देगा। स्पैगेटी और मीटबॉल का कोन काइल मार्कॉक्स द्वारा बनाया गया था, जिसे एक अश्लील बावर्ची भी बोला जाता है। पास्ता के प्रेमियों के लिए ये या तो एक वरदान है या फिर एक श्राप, लेकिन जो भी है, ये पूरी तरह से अननेसेसरी है। हालांकि बड़े शानदार तरीके से किया गया है। आप जिलेटो शेप के मीटबॉल के बारे में या कुरकुरे डीप फ्राइड स्पैगेटी कोन के बारे में जो भी सोचते हो, आपको इस बात के लिए वल्गर शेफ की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि उसने पूरे इटली देश को भड़का दिया। इसे बनाने के तरीके के बारे में इसके क्रिएटर ने एक वीडियो भी बनाया है। तो इनमें से कौन से नए लेकिन क्रेजी फूड से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, या फिर आप इनमें से कुछ ट्राई करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।